डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपके पास 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वें लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे और वो क्वेश्चन 2 टॉपिक पर आधारित होंगे, जिसमें से फर्स्ट आपका रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको हम लोग जो है फार्मूले को रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये इस पर बेस हमको जो है क्वेश्चन समझना है। और सेकेंड टॉपिक जो आपका है वो डिफरेंशिएशन यूजिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब जो है त्रिकोणमितीय स्थानांतरण के द्वारा, फलनों के स्थानांतरण के द्वारा जो है हमको अवकलन करना है। आज के लेक्चर में यही 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग जो है उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक, कॉट, सेक, कोसेक, सबका जो है इनवर्स फॉर्म में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हुए हैं, वो पीछे के लेक्चर को देख करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट, सेक, सब इनवर्स का फार्मूला है, उसको जरूर पढ़ने। इसी पर आपके आगे के क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलते हैं छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक टेन इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो आप लिख सकते हैं, हम मान सकते हैं y बराबर। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। आप सोचिए, निहित फलन के टॉपिक पे हम लोग हैं, तो उसी में ये आपका है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की जगह पे क्या है? टेन इनवर्स एक्स है। इसका मतलब हम टेन इनवर्स एक्स को ना देख करके उसको टी यू कुछ ऐसा देखें, और सेक टी का डिफरेंशिएशन सेक टी इंटू टेन टी, और फिर से टी का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, दैट मीन टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। देखिए, सबसे एकदम बिल्कुल जो है लाइन टू लाइन अगर आप समझें, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि लेट जो है टी बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब y बराबर क्या हो गया? सेक टी हो गया। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? अब ये आपका t में फलन है, इसका मतलब इसको आप जो है t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, और उसके बाद फिर से t का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप देखते हैं सेक t का डिफरेंशिएशन होता है सेक t इंटू टेन टी, और डी डी एक्स ऑफ t का मतलब क्या है? टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक टी का मतलब टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स केवल बचेगा, ओनली एक्स आपका जो है यहाँ बचेगा। तो एक्स सेक टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। y बराबर दिया गया साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स से निकालेंगे, दैट मीन्स जो है y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो राइट हैंड साइड है वहाँ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। क्या होता है? आप कहते हो जो है हर और अंश के रूप में आप क्या बोलते हो कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इस बेस पे आप इस क्वेश्चन को लगाएं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, आप कहोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब आते हैं हर इंटू अंश, हर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अंश का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस अंश साइन इनवर्स एक्स इंटू हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अपान क्या होगा हर का इस होल स्क्वायर को अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। हमने आपसे पहले कहा कि जो लोग त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स फॉर्म का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वो पिछले लेक्चर को अवश्य देखें। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो बताया गया है, प्रूफ भी किया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटू का चिन्ह होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू। अब आप बताएं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी माने तो अंडर रूट टी हो गया और अंडर रूट टी का अवकलन 1/2√t और फिर से टी का आप अवकलन करेंगे। इसका मतलब अगर आप देखें पूरे को तो 1/2 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ होगा -2x, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कर्णी गायब हो जाएगा। ठीक है, रूट गायब हो जाएगा, ये इससे कटेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा होगा। क्या लाना आपको dy बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में होना चाहिए, तो आपने यहाँ क्या लिखा है dy बाई डी एक्स। अब ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा और इज इक्वल टू 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताएं क्या आपको दिया गया था यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपान क्या वो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसके साथ साथ में एक आपका x भी है यहाँ, तो ये आपका x होगा, ये आपका x होगा। अब 1 प्लस एक्स यहाँ हो गया और साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका y हो गया और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है त्रिकोणमितीय फलनों के जो इनवर्स फॉर्म के डिफरेंशिएशन है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे 2x tan इनवर्स x। देखें क्वेश्चन अच्छा है, 2x tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल। ठीक है, देखें ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें जो माइनस का टर्म लगा हुआ है माइनस का, तो वो तो माइनस आपका दो फलनों की योग अथवा अंतर का अवकलन उनके अलग अलग पदों के योग अथवा अंतर के अवकलन के बराबर होता है। उसके बाद जब हम लोग 2x tan इनवर्स x पर होंगे तब वहाँ प्रोडक्ट लगेगा और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होंगे तब वहाँ निहित फलन लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए और log t का 1/t हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब dy बाई डी एक्स अगर देखा जाए तो 2 बाहर हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ x tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद 2 यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा x का 1 हो जाएगा। यहाँ अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया जाए तो log t होगा, तो डी डी टी ऑफ log t होगा यहाँ, और फिर से t का x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना। ठीक है,
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस log t का 1 अपान टी और फिर से t का मतलब ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक आध लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपान t का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फायदा क्या होगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना करा के आप ऐसे ही बनाए रखें, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 tan इनवर्स x और माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा और आएगा 2 tan इनवर्स x, जो कि ये आपका dy बाई dx हो, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करना सीखें तो आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध आपको करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x, dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x। चलिए इसको समझते हैं। सेम टू सेम आपका ये जो है थर्ड क्वेश्चन है, पूरी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। तो यहाँ होगा dy बाई dx, यहाँ आपका जो है ddx ऑफ x साइन इनवर्स x, क्योंकि दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलन उनके अलग अलग पदों के योग अथवा अंतर के अवकलन के बराबर होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट फलन सेकंड फलन को यदि प्रोडक्ट लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। और यहाँ जो है सेम अभी आप करके आ रहे हैं निहित फलन मान करके, तो आप यहाँ समझें अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना जाए तो 1 जो है अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपान 2 अंडर रूट टी होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x होगा। इस तरीके से ये आपका आ गया x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, ये 2 से 2 कटा, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका कट गया। रिजल्ट क्या आया साइन इनवर्स x, रिजल्ट क्या आया साइन इनवर्स x। इस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन लगा सकते हैं और लगाने का आप प्रयास भी करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर होता है जो कि आपको समझने में प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर बार बार आपको बताया जाता है या कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज करके समझ सकते हैं। अब चलते हैं आज के सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन यूजिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ, स्थानांतरण किसका, त्रिकोणमितीय फलनों का, किसके, कब, डिफरेंशिएशन के मैटर पर, यानी अवकलन करते समय हम जो है त्रिकोणमितीय फलनों की सहायता से स्थानांतरण विधि द्वारा कैसे अवकलन करें, कैसे डिफरेंशिएशन करें, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप जो है क्वेश्चंस का ही हेल्प लेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किसी क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस के द्वारा समझा जाए कि कैसे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो अब तक चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है
उसमें क्या है, सभी डिफरेंशिएशन को स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और ये आपको भी पता है, किसी एक ही बुक से एक एक क्वेश्चन को बताना ये थोड़ा सा उचित नहीं होता है। तो आपको जो 4-6 क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो कई किताबों का कलेक्शन होता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं, आप अपनी बुक से भी सॉल्व करें, तो फ़ायदा क्या होगा कि आपको कई किताबों के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा और साथ में आपके द्वारा लगाए गए प्रश्नों में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपके जो है शिक्षक द्वारा बताया भी जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सॉल्व करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स। जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए गए वो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ही बताए जा रहे हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन। आप सोचिए, आप ये भी कह सकते हो कि सर 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स को टी मान लिया जाए, बिल्कुल मान सकते हो। टी मान करके लगाओ, फिर 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स को जो है अपान साइन एक्स में हर और अंश का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेथड का मतलब हुआ कि हम उसको स्थानांतरित कर दें, दैट मीन्स उसको जो है किसी और फंक्शन में सूत्र के द्वारा बदल ले जाएं, ठीक है, जिससे हमारा टॉपिक आसान हो सकता है। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ जो है इसको टी मान के लगाते हो तो आप लगा भी सकते हो, लग भी जाएगा। टी मान करके फिर हर और अंश का डिफरेंशिएशन करना, हम आपको लेके चलते हैं बाई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 1 ये आपका है tan इनवर्स y बराबर, यहाँ देखते हैं, आप देखिए जब कभी भी cos के साथ 1 प्लस अथवा माइनस होता है तो आप प्रयास करते हो कि 1 को हटाया जाए। कैसे? cos के फार्मूले से। कौन से फार्मूले से? cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तथा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये भी आपको ध्यान है कि अगर 2 थीटा है तो RHS 1 थीटा होगा, अगर LHS 1 ही थीटा होता है तो RHS में जाके जो है आधा थीटा हो जाता है, यानी कि आधे आधे की डिवाइडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, cos x है और 1 आपका किस में है, प्लस है। 1 किस में है, प्लस है। तो आप सोचिए अगर यहाँ लगाया जाए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसा तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और ये थीटा बाई 2 आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही थीटा है, x है तो x बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब सारे फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। और अगर फार्मूलों की आपको एक शॉर्ट कॉपी चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो आप जो है आपके चैनल पर एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों के नाम से जो है एक टॉपिक रखा गया, एक वीडियो रखा गया, वहाँ सभी फार्मूले का एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख दिया जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 नहीं, यहाँ पे क्या है, x है तो x बाई 2 और cos x बाई 2। अच्छा, फार्मूले कौन कौन से लगे हैं वो देख लें। फार्मूला लगाया गया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, चलिए यहाँ एक कर दिया जाए, थीटा बाई 2 हो जाए। और साइन थीटा लगाया गया है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अगर यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ 1 1 हो जाता है, अगर यहाँ 4 तो यहाँ 2 2, यानी अभी आपने कहा कि जो है LHS का 50 RHS थीटा डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचा, tan इनवर्स
साइन एक्स बाई टू अपान कास एक्स बाई टू यानी टेन एक्स बाई टू। यहाँ से फायदा क्या मिला, टेन इनवर्स गायब हो जाएगा, केवल आएगा एक्स बाई टू। यानी देखिए आपका फंक्शन कितना ज़्यादा सिंपल हो गया। अगर आप वहाँ हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो एक बड़ा सा जो है सोल्यूशन आपके पास मिल सकता है, बशर्ते अगर आप यहाँ से चाहें तो ये टॉपिक आसान हो जाती है। और इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, आपको पता है क्या होना चाहिए, 1/2। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन रखा गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जरा सोचें इसको कैसे लगाया जाए। आप कहोगे सर इसको थीटा मान लिया जाए या टी मान लिया जाए, फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो आप या किसी परीक्षा में बैठते हैं तो आपका दिमाग यही कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को कितनी सरलता से कितने कम समय में लगाया जाए। उसके लिए आपको विविध प्रकार के जो है तरीकों को पढ़ना होता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को निहित फलन से आप लगा सकते हो, लेकिन अगर इसको और अच्छे तरीके से समझा जाए तो हो सकता है आपको सरलता से वो क्वेश्चन लग भी जाए। तो उसी क्रम में यहाँ देखें, अगर यहाँ पर जो है कुछ साइन का आ जाए, कुछ साइन का आ जाए तो साइन का साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कुछ यहाँ टेन आ जाए, कुछ यहाँ से टेन आ जाए तो टेन का टेन से कैंसिल हो सकता है, टॉपिक आसान हो जाएगी। तो यहाँ कुछ साइन का आने के लिए टू आपकी हेल्प कर रहा है। अगर इसको x को साइन थीटा माने, अगर x को साइन थीटा माने तो 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा रूट के कारण, और 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा साइन साइन कट गया 2 थीटा, आसानी से आ गई। ठीक है, इसका मतलब आप कह दें लेट x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या मान लिया जाए, साइन थीटा मान लिया जाए। यहाँ पे आपने क्या, हाँ ठीक है, x बराबर क्या मान लिया गया, साइन थीटा मान लिया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहां से क्या आएगा, कॉस थीटा। अब आपका आया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। देखें आप, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 2 थीटा। आपका थीटा में फंक्शन नहीं है, आपका एक्स में फंक्शन है। इसका मतलब थीटा को हटाना जरूरी है। और थीटा कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा। एक्स बराबर साइन थीटा है, इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 आगे हो जाएगा। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से बाई ट्रांसफॉर्मेशन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीकों से। बाकी अगर आप चाहें तो निहित फलनों के द्वारा इसके अवकलन को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपका जो है और है, क्वेश्चन है क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 पावर x, 1 प्लस 4 पावर x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 के पावर x, कुछ ऐसा पढ़ना है। अब आप जरा सोचें क्या किया जाए इसके लिए। इसके लिए क्या किया जाए, अगर साइन इनवर्स है आपके साथ में और इस ब्रैकेट में साइन इनवर्स आ जाए
तो काम बन सकता है। हाँ, निहित फलन को अगर आप टी मान करके लगाना चाहें, यू मान करके लगाना चाहें तो भी लगेगा। कैसे? इस पूरे को आप टी माने और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन कर ले जाएंगे, फिर यहाँ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर लगा सकते हैं, और जब 2 के पावर x + 1 की बारी आएगी तो आपको डिफरेंशिएशन a पावर x बताया गया है, और a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a बेस e। वहां से भी आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है। तो साइन का कौन सा फार्मूला बटे में आता है, जरा बताएं कौन सा फार्मूला साइन का बटे में आता है। तब आप कहते हो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 आगे भी आए और tan थीटा भी आए। तो देखिए इसमें क्या किया जाए, y = साइन इनवर्स 2 के पावर x इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि +1 है, आधार समान खाते जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आप इसी को 2 इंटू 2 के पावर x लिख सकते हैं। अभी वहां से 2 आगे हटाना है, और उसके बाद 1 प्लस यहाँ क्या है, 4 है, और 4 को कैसे किया जाए, 2 के पावर x का होल स्क्वायर कर सकते हो। 2 के पावर x का होल स्क्वायर कैसे, घात के ऊपर देख लेते हैं। 2 के पावर x का होल स्क्वायर, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, फिर इसी को पलट दो, 2 के पावर x कर दीजिए, और घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा कर सकते हैं। भाई घात के ऊपर घात है, चाहे आप इसको ऊपर लिखिए चाहे इसको नीचे लिखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें सेम टू सेम ही बना, लेकिन इसके लिए आपको लेट कहना पड़ेगा और 2 के पावर x = tan थीटा कहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आप कह देते हैं तो y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा 2 tan t हो जाएगा, या 2 tan थीटा हो जाएगा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। और ये हुआ आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, रिजल्ट आया 2 थीटा। रिजल्ट आपका ये नहीं है, थीटा में आपका फंक्शन नहीं था, x में था। इसका मतलब यहाँ से जो है आपका आएगा tan इनवर्स 2 के पावर x, कुछ ऐसा आया, tan इनवर्स 2 के पावर x। अब आप बताएं 2 dy/dx क्या होना चाहिए, dy/dx कितना आएगा 2। इसको अगर t माना जाए तो tan इनवर्स t का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर या 1/1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, और जब 2 के पावर x का पुनः करेंगे तो 2 के पावर x log a बेस e आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है 2 के पावर x a के पावर x का फार्मूले का काम करेगा, और आपको a के पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है a के पावर x log a बेस e होता है। ठीक है, बाकायदा आपको प्रूफ भी कराया गया है। यहाँ से देखें 2 और 2 के पावर x, यानी 2 के पावर x + 1 आया, log a बेस e आया, और अपान 1 प्लस 4 के पावर x आया, 4 के पावर x आएगा। ये आपका dy/dx। ठीक है, अब आप इन्हीं क्वेश्चनों को किसके द्वारा, इन्हीं क्वेश्चनों को आप निहित फलन जो आप टी वगैरह मान के लगाते हो उस हिसाब से लगा के देखिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चनों का जो है सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसी प्रकार से आपको जो है प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक लेक्चर में हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन बताया जाता है, बताया जाएगा, प्रयास किया जाता है ये कि आप टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उसके क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें, जरूर उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस x के पावर 2n अपान 1 प्लस x के पावर 2n। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे? आपको कास इनवर्स लाना है, और कास अगर जो है ब्रैकेट में आ जाए तो कास इनवर्स कास कैंसिल हो जाएगा। कैसे आएगा? 1 माइनस x के पावर 2n, कुछ ऐसा बटे का फार्मूला होता है जो कास 2 थीटा है या कास थीटा है, होता है कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर आना चाहिए तो पावर 2 दिया है, आप x के पावर n के पावर 2 कर दीजिए।
x के पावर n के पावर 2 कर दीजिए, यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर n का होल स्क्वायर, अब x के पावर n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर n का स्क्वायर। ठीक है, x के पावर n को आप जो है tan थीटा मान लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको सॉल्व करके आना है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे और जरूर आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट को बताएंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ। चलो चलते हैं इस पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स आपको पाना है। क्वेश्चन आसान है, ये भी आपको खुद ही लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो फलनों की योगफल के अवकलन से पहले दोनों का अलग अलग से अवकलन किया जाएगा और फिर आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी वगैरह मान करके फिर आप साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन करके दोबारा जो है टी का आप एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिस प्रकार से आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपको और एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, आप इसको भी आसानी से लगा सकते हैं। आप चाहेंगे तो cos प्लस साइन एक्स अपॉन cos माइनस साइन एक्स को t वगैरह मान करके फिर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का रूल लगा सकते हैं, अथवा आप इसको जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये tan बन जाए और tan इनवर्स कट जाएगा। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। cos नॉमिनेटर और cos डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 को लिखते हैं tan पाई बाई 4, इसका मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x, इसका मतलब हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x, tan इनवर्स कटेगा, पाई बाई 4 प्लस x होगा, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, x का 1 होगा। इस प्रकार से आपको जो है दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।